नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न इंट्रोवर्ट। संसार को त्रस्त कर रही वर्तमान परिस्थितियों से हम सभी अवगत हैं। प्रत्येक व्यक्ति अशांत और असंतुलित है, चाहे वो भले अत्याचारी हो चाहे पीड़ित। प्रकृति और मानव दोनों की उग्रता अपनी चरम सीमा पर है। इन उग्रताओं ने व्यक्ति के विचार और व्यवहार बदल डाले हैं और जीवन जीने के उद्देश्य ही तहस नहस कर डाले हैं। मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जैसे कि अभी पेंडेमिक आया, कोविड, संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से उससे प्रभावित हुआ है और कष्ट में रहा है और ऐसा लगा जैसे कि हम सब जलते हुए नरक में जी रहे हैं। नरक की बात पे मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ जिसका हास्य टाइटल है ब्रेक टाइम खत्म हुआ। एक आदमी मर गया और वहाँ नरक में यमदूत ने उसका स्वागत किया और नरक की सैर कराई और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल में उसको बताया कि यहाँ पे 3 नरक कक्ष हैं और उसे अपनी पसंद का चुनने की पूरी आज़ादी है। यमदूत उसे पहले कक्ष की ओर ले गया। उसने वहाँ देखा कि वो कक्ष आग की लपटों से घिरा हुआ था, जहाँ की सांस लेना भी दुष्कर हो रहा था। व्यक्ति तुरंत ही बोला, नहीं श्रीमान, अगले ऑप्शन की तरफ चले। तो यमदूत उसको लेके दूसरे कक्ष की ओर गए, जहाँ सैकड़ों आदमी कक्ष में थे और उनकी बेरहमी से पिटाई हो रही थी और चीख पुकार का माहौल बना हुआ था। व्यक्ति बहुत ही डर गया और सहम सा गया और यमदूत से तीसरा कक्ष दिखाने की प्रार्थना करने लगा। तो यमदूत उसको लेके तीसरे कक्ष की ओर गए। वहाँ उसने देखा कि हजारों लोग वहाँ पर कक्ष में थे और आराम कर रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। अन्य कक्षों जैसा कष्ट नहीं दिखा। तो व्यक्ति ने तुरंत ही यमदूत से कहा, श्रीमान, ये फाइनल कर दो। तो यमदूत उसे वहाँ छोड़कर प्रस्थान कर गए। आदमी कक्ष के अंदर गया और कॉफ़ी का प्याला लेकर आराम से एक तरफ जाके बैठ गया और कॉफ़ी पीने के आनंद के साथ उन हजारों लोगों में से अपनों को पहचानने की कोशिश करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ गूंजी, ब्रेक टाइम खत्म हुआ, अब फिर से 10,000 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब आदमी नर्क में भी आराम और बिगर कष्ट जैसी व्यवस्था देखना चाहेगा तो ये तो उसकी मूर्खता ही है। कहते हैं, ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। भगवान की करुणा और उदारता वही पाता है जो स्वयं भी वैसी ही करुणा और उदारता के साथ पीड़ित और असमर्थ की सेवा करता है। इस ईश्वरीय व्यवस्था को समझना चाहिए और अपने सामर्थ्य के हिसाब से पशु पक्षियों की सेवा, मानव सेवा और प्रकृति की सेवा सहृदय और विनम्र भाव से करनी चाहिए। प्रकृति ही साक्षात ईश्वर रूप है। इसकी स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखना हम सभी का उत्तरदायित्व है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आगे आने वाली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।